मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महंत ने 5 दिवसीय त्योहार की जानकारी दी और कहा कि इसके साथ एक सामाजिक प्रथा जुड़ी हुई है और 5 दिवसीय दीपोत्सव का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। महंत ने बताया कि यह 5 दिवसीय त्योहार है। यह धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। इसके साथ सामाजिक और एक बहुत ही अच्छी प्रथा जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत हम घर की लक्ष्मी से लेकर जो दूसरे घर में चली गई है हमारी कन्या, उस तक को पूजने की मान्यता है। महंत ने बताया कि हमारे घर की जो गृह लक्ष्मी होती है उसका इस त्योहार पर बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब तक गृह लक्ष्मी घर की रसोई शुद्ध नहीं रखेगी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। आगे उन्होंने बताया कि दीपोत्सव और दिवाली पूजन होने के बाद मां लक्ष्मी का प्रसाद होता है, उसको वितरण करने के लिए गोवर्धन की पूजा करते हैं। इसको अन्नकूट बोला जाता है, अर्थात यह मतलब है कि जो ये अन्नकूट का प्रसाद है समाज के हर वर्ग में इसको बांटना चाहिए, जिससे जो हमारे पास है वह दूसरों में बंट पाए। और इसके तत्पश्चात दूज आती है। भाई दूज का भी अपने आप में बड़ा ही महत्व है। समय आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है कि परसों दीपावली है, बहुत पावन पर्व है। ये साल का बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा होती है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है और जिससे बताते हैं कि इस दिन पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इन्हीं सब दिवाली का त्यौहार क्या है, दिवाली की पूजा क्या है, इन सब बातों विस्तार से जानने के लिए आज हम आए हुए हैं मनकामेश्वर मंदिर, जहां महंत श्री योगेशपुरी जी से हम जानेंगे इस पूजा की महत्वताएं, इस त्यौहार की महत्वताएं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा मनकामेश्वर नाथ जी इस कोविड कालखंड में जो इस समय चल रहा है उसमें से बाबा का आशीर्वाद और सभी लोगों के घरों में दीपावली उत्सव हो। महंत जी, इस त्यौहार की क्या महत्वता है? देखिए, दीपोत्सव हमारे यहाँ 5 दिवसीय दीपोत्सव मनाया जाता है और ये 5 दिन का अनुष्ठान रहता है, जो कि धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक जाता है। तो इसमें एक सामाजिक एक बड़ी सुंदर सी व्यवस्था जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत में घर की लक्ष्मी से प्रारंभ हो करके जो दूसरे घर में चली गई है हमारी कन्या रूपी लक्ष्मी, उस तक का पूजन की मान्यता है। अर्थात धन त्रयोदशी पे आप आपकी घर की लक्ष्मी का पूजन करिए, घर उसके साथ में बैठ कर करिए। साथ ही में घर की लक्ष्मी जो कि सबको स्वस्थ रखने का कार्य करती है, धनवंतरी देव। आज जो है धनवंतरी वैद्य जी की जो है तिथि भी है कि अमृत कलश लेकर के धनवंतरी वैद्य प्रकट हुए थे। तो सबसे प्रमुख बात है कि कहीं ना कहीं जो हमारी गृह लक्ष्मी है, जो घर की लक्ष्मी है, वो सबको स्वस्थ रखने का कार्य रखती है, क्योंकि उसके हाथ में रसोई होती है। तो रसोई जितनी शुद्ध होगी उतना ही उस परिवार में रहने वाले लोगों का आचार विचार और खान पान शुद्ध होगा और वो लोग शुद्ध और स्वस्थ बने रहेंगे। इसके तत्पश्चात आता है हमारे यहाँ पर रूप चतुर्दशी। तो रूप चतुर्दशी हमारे यहाँ पर वह उत्सव है जहाँ पर लक्ष्मी के पूजन से पहले उसकी एक बहन और है, जिसको हम लोग दरिद्रा के नाम से जानते हैं, अर्थात गरीबी। तो वो एक समय जिसे हम लोग एक कहते हैं घूरा, जहाँ पर घूरा होता है, घूरे के दिन भी बहुरते हैं, एक कहावत अक्सर हम लोगों ने सुनी है। तो वह इसी दिन का लिए कहा जाता है कि उस दिन जहाँ पर हमारे घर की गंदगी होती है, तो उस गंदगी को साफ सफाई करके वहाँ पर एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है और वहाँ पर दरिद्रा देवी की पूजा की जाती है। अर्थात उनसे भी याचना की जाती है, उनसे भी मांग की जाती है कि आपकी कृपा इस घर पर बनी रहे, अर्थात हमारे घर में कभी कोई गंदगी ना रहे, कभी कोई गरीबी ना रहे और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो ये कहीं ना कहीं स्वच्छता का प्रतीकात्मक है, स्वच्छता का बोधक है। इसके तत्पश्चात आता है लक्ष्मी पूजन। तो उस दिन तो घर में भगवान गणेश जी के साथ में और माँ लक्ष्मी का पूजन रहता है, माँ सरस्वती का भी पूजन होता है, साथ में हनुमान जी महाराज का पूजन होता है, भगवान शंकर का पूजन होता है। तो इन पांचों को पूजन करने के पश्चात एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत कि भाई अब मैंने अपनी घर की लक्ष्मी का पूजन कर लिया, मैंने अपनी सारी व्यवस्थाओं को कर लिया, तो अब जो मेरे पास में है वो बंटना चाहिए। तो बांटने के लिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और हम लोग करते हैं अन्नकूट, हम लोग करते हैं गोवर्धन पूजा। तो वो गोवर्धन पूजा अन्नकूट के रूप में, अर्थात जो मेरे पास में है वो समाज के हर हिस्से, हर उस वर्ग तक पहुंचना चाहिए जहां पे शायद उसे वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो एक उसके तत्पश्चात हमारे घरों में फिर बहनें आती हैं, जिसको हम लोग भाई दूज के रूप में जानते हैं। अर्थात ये भी एक बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है उस लड़की को बताने के लिए, उस कन्या को बताने के लिए कि तू कल भी हमारे परिवार का हिस्सा थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, तेरा आधिपत्य कभी समाप्त नहीं होगा। तो उसको लेकर के उसका पूजन और उसको
जो है हम लोग जो अपना खुशी से जो हम उसे देते हैं वो इसमें व्यवस्था है। पंडित जी, जैसे परसों दीपावली है तो एक वक्त एक समय तय होता है पूजन का, तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाए, हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक बात पहुंच पाए कि इस पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। जी, देखिए आज के समय में भीड़ लगी हुई है, सब लोग अपना अपना पूजन जिस प्रकार से बता रहे हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन का अभिप्राय हमारे यहाँ पर यह है कि प्रातःकालीन वेला से ही प्रारंभ हो जाता है और उस दिन सुबह से लेकर के और रात्रि पर्यंत तक चलता है। लेकिन जो जानकार हैं वो इसके अंतर्गत में बड़ा सुंदर एक व्यवस्था रहते हैं कि प्रातःकालीन वेला में इसमें शुभ मुहूर्त आता है जो कि 6:15 बजे से अन्यान हर क्षेत्र के अनुसार उसमें समय का परिवर्तन होता रहता है, ऊपर से नीचे तक। तो कहीं पर 6:15 बजे, कहीं पर 6:30 बजे, कहीं पर 6:25 है, कहीं पे कुछ है। तो यहाँ आगरा के अंतर्गत में अगर हम लोग देखेंगे तो 6:15 बजे से लेकर के 8:20 तक एक शुभ मुहूर्त है, शुभ बेला है और उसके तत्पश्चात अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त मतलब दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एक अभिजित मुहूर्त रहता है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ है। सबसे प्रमुख बात है वो मुहूर्त है 11 से 12 बजे के बीच में। लेकिन यहाँ पर अभिजित मुहूर्त 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, 12:20 तक उसमें व्यवस्था दी गई है। उसके तत्पश्चात एक बड़ा सुंदर सा मुहूर्त है जिसको हम लोग लाभ के अंतर्गत में मानते हैं और वो है 12:15 बजे से 1:20 तक। यह अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत में व्यवस्था है। उसके बाद में दोपहर में बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है 4:15 बजे से लेकर के लगभग 5:30 बजे तक और 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक ये सांध्यकालीन वेला की सेवा है। सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त के पश्चात, क्योंकि लक्ष्मी पूजन हमेशा घरों में जो होता है वो हमेशा जो सांध्यकालीन वेला में होता है, क्योंकि सांझ के समय ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीपक का इत्यादि का जो है जलाना चाहिए। उस समय 2 पहर मिलते हैं, सूर्य जा रहा होता है, चंद्रमा आ रहा होता है, तो उस समय पर लक्ष्मी पूजन एक प्रकार से लक्ष्मी जगह जगह निकलती हैं नारायण के साथ में और उस समय जो घर उन्हें अच्छा लगता है उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सूर्यास्त की वेला प्रदोष काल की वेला है और इसी के अंतर्गत में रात्रिकालीन में 12 बजे से लेकर के सुबह 3:15 बजे तक एक सिंह लग्न पड़ती है। सिंह लग्न में हमारे यहाँ पर अनुष्ठान इत्यादि होते हैं जिसके अंतर्गत में श्री सूक्त का पाठ होता है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ होता है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है, पुरुष सूक्त का पाठ होता है और माँ लक्ष्मी के 1000 नामों से आहुतियाँ, यज्ञ इत्यादि संपन्न करके ये व्यवस्था की जाती है। तो इसके अंतर्गत में जो लोग इन सब चीज़ों को करवाना चाहें वह लोग सुयोग्य आचार्यों के द्वारा इस अनुष्ठान पद्धति को संपादित कर सकते हैं। महेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि दिवाली पर आप समाज के लिए और आगरा वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है, सबसे प्रमुख बात है, देखिए इस समय सबसे प्रमुख बात है हमारा देश इस कोविड कालखंड से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन दीपावली सबकी होनी चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि कम से कम उस वर्ग का भी विशेष ध्यान रखें जिस वर्ग का ध्यान रखने के लिए प्रभु श्री राम वन में गए थे और शबरी के जहाँ जाकर के उन्होंने बेर पाए थे। तो उस वर्ग का ध्यान से अभिप्राय मेरा वो वर्ग है जो कि कहीं ना कहीं हम और आप जो धनाढ्य वर्ग हैं, जो धन दे सकते हैं, वह हमारे और आपके ऊपर आश्रित है। एक दीपोत्सव, आज के समय में हम लोग झालरें लगा लेते हैं, लेकिन दीपोत्सव का महत्व ही तब होता है जब उसमें दीपक जलाया जाए और वो दीपक हमारी अपनी मिट्टी का हो, अपनी व्यवस्थाओं का हो। केवल दीपक ही नहीं, हम लोग दीपोत्सव से हम केवल अपने दीपक तक सीमित रह जाते हैं। केवल दीपक तक सीमित ना रहिए, बल्कि सबसे प्रमुख बात है कि आज के समय में एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैं हर चैनल लगभग हर जगह कह रहा हूँ कि ऑनलाइन खरीदारी छोड़िए। ऑनलाइन खरीदारी छोड़ करके थोड़ा बाजार में निकलिए, थोड़ा परिवार को समय दीजिए, थोड़ा परिवार को साथ में लेकर के बाजार की रौनक को देखिए, बाजार में जो लोग बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा देखिए। और साथ में समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के बच्चे ही ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। तो जब बच्चे ही खरीदारी करेंगे तो मेरा उन बच्चों से भी निवेदन है, बेटा आप लोग थोड़ा सा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, पापा का ध्यान रखिए और आप लोग ऑनलाइन खरीदारी छोड़ करके इस बार हम लोग प्रयास करते हैं कि बाजार में चलें और हम सबकी दिवाली मनाने का प्रयास करें। जी, जैसे कि आपने देखा मनकामेश्वर के महंत श्री योगेशपुरी जी द्वारा दीपावली उत्सव की सही जानकारियाँ हमको मिली। उन्होंने दीपावली का सही मतलब बताया कि हमको दिवाली वाले दिन पूजा किस तरह करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त का भी मतलब बताया। प्रातः दर्पण न्यूज़ से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट।